विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। बैठक की तारीख भी तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया की यह बैठक 25 और 26 अगस्त को होने जा रही है। पटना और बेंगलुरु के बाद विपक्षी दलों की ये तीसरी बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में संयोजक के साथ साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो सकता है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है और विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ एसके राजीव जुड़ चुके हैं। तो एसके राजीव, बेंगलुरु के बाद अब विपक्षी दल की जो बैठक होनी है, जो इंडिया की बैठक होनी है, वो मुंबई में होने वाली है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? 23 जून को विधिवत विपक्षी एकता की नींव जो है वो राजधानी पटना में पड़ी थी और नीतीश कुमार जो है वो उसके अगवा बने थे, उसके नायक बने थे। और उसके बाद फिर जुलाई के महीने में अभी बेंगलुरु में बैठक हुई है, जहां पर कि सोनिया गांधी ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। और जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब अगस्त महीने में जो है वो 25 और 26 अगस्त को महाराष्ट्र के मुंबई में जो है वो इंडिया की बैठक होनी है, यानी कि महाविपक्षी दलों की बैठक होनी है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उस बैठक में अब इस मुद्दे को लेकर के चर्चा किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि आखिर किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें जो हैं वो लोकसभा चुनाव में दी जाएगी। और आपको ये जानकारी है कि जो बेंगलुरु में अभी जो बैठक हुई थी उसमें कुल 26 दलों ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि ये बात अलग है कि उस 26 दल में से 16 दल ऐसे हैं जिनके पास आज की तारीख में एक भी सांसद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी एकता को लगातार मजबूती प्रदान करने के लिए नीतीश कुमार का आप आज से 2 दिन पहले एक बयान भी सुनेंगे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई अब विपक्ष इतना इंटैक्ट हो गया है, इंडिया इतना इंटैक्ट, इतना मजबूत हो गया है कि नरेंद्र मोदी को 36 दलों की बैठक बुलानी पड़ी और उस 36 दल में से 26 ऐसे दल थे जिनके पास कोई अपना उनका लोकसभा का सांसद नहीं है। यानी कहीं ना कहीं से इंडिया जो है पूरी तरीके से मजबूत हो रहा है और एनडीए जो है वो कमज़ोर हो रहा है, ये नीतीश कुमार का कहना है। तो किस तरीके से आखिर इंडिया को मजबूत किया जाए ताकि आने वाले दिनों में एनडीए को राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एक बड़ी चुनौती दी जा सके, इसको लेकर के एक मंथन किया जाएगा, एक चिंतन मनन किया जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर ये तय किया जाएगा कि जो राजनीतिक दल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस बैठक में और जो आने वाले दिनों में भी उस इंडिया के साथ चलेंगे, आखिर उनको कितने वोट पर उनको आखिर कितनी सीटें जो हैं उनके इलाके में दी जाए। चूँकि आपको ये पता है काजल कि जो फार्मूला तैयार किया गया था जब 23 जून को पटना में बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था कि आने वाले दिनों में जिस किसी भी राज्य में जिस राजनीतिक दल का ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा वहाँ पर उसकी ज़्यादा भागीदारी होगी और जिसकी ज़्यादा भागीदारी होगी उसको उतनी ही हिस्सेदारी भी जो है वो लोकसभा चुनाव में सीट के मामले में दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं से जानकारी मिल रही है कि जो मुंबई में जो बैठक होने वाली है उद्धव ठाकरे और शरद पवार उस बैठक का नेतृत्व करेंगे। उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा होगी, यानी कि 3 महीने में जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने में 3 बैठक जो है जिसमें कि 2 बैठक हो चुकी है और एक बैठक का शेड्यूल जो है वो आज जारी कर दिया गया है। जी काजल। जी एसके राजीव, क्या इस बैठक में संयोजक के नाम पर भी मुहर लग सकती है? नहीं, देखिए काजल, लगातार 23 तारीख को जब बैठक हुई थी, चूंकि उस बैठक को हम लोग लगातार कवर कर रहे थे, उस दिन भी ये चर्चा हुई कि भाई नीतीश कुमार जो है वो संयोजक बन गए हैं। फिर बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उसमें जानकारी मिली कि संयोजक की अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जब सिर्फ उसके बाद जब बेंगलुरु में जब बैठक हुई तो उसमें भी इस बात की चर्चा थी कि संभवतः संयोजक कोई ना कोई चुन लिया जाएगा और नीतीश कुमार का नाम जो है वो उसमें आगे अभी तक चल रहा है। लेकिन अभी आपको ये पता होगा कि आज से 3 दिन पहले एक सर्वे रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जब संयोजक को लेकर के वोटिंग कराई गई है राष्ट्रीय स्तर पर तो उसमें राहुल गांधी को 30% वोट मिला है और नीतीश कुमार को मात्र 12% वोट मिला है, अखिलेश यादव को 8% वोट मिला है। तो ऐसी स्थिति में संयोजक का तो भले ही चुनाव हो, नाम की घोषणा निश्चित तौर पर होगी चूंकि बगैर संयोजक के चुनाव लड़ा नहीं जा सकता, आखिर टीम लीडर कौन होगा। लेकिन नीतीश कुमार जो रेस में चल रहे थे आगे, उनको जो वोट परसेंटेज मिला है तो मुझे लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा हो गया है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि हो सकता है कि चूंकि सीट शेयरिंग तब तक नहीं हो सकती है काजल जब तक जब तक इंडिया का संयोजक नहीं चुना जाता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब मुंबई में बैठक होगी 25 और 26 तारीख को तो उसमें सबसे पहली अगर किसी बात की चर्चा होगी तो वो चर्चा यही होगी कि कोई ना कोई एक नेता जो है वो संयोजक चुन लिया जाए। संयोजक कौन चुना जाता है ये तो इंटरनल जो उनकी मीटिंग होगी उसमें रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद फिर इस नाम की सार्वजनिक तौर पर घोषणा की जाएगी। तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि जो मुंबई में बैठक होने वाली है आगामी अगस्त में उसमें हो सकता है कि पार्टी इंडिया का संयोजक जो है वो चुन लिया जाए या फिर इंडिया को एक नया संयोजक मिल जाए। जी काजल।
जी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में दलों का फॉर्मूला तय हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर काजल, जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि 26 राजनीतिक दल जो हैं वो इस बैठक में पार्टिसिपेट किए थे। इस बार जब पटना में जब बैठक हुई थी उसमें 15 राजनीतिक दल थे। जब बेंगलुरु में हुई तो वो 9 राजनीतिक दलों की संख्या जो है उसमें इजाफा हुआ। अब जो मुंबई में जो बैठक होने वाली है उसमें कहा यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं से सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा की जाएगी। और अभी हमारी जो बातचीत हो रही थी कुछ राजनीतिक दल के नेताओं से, तो उन लोगों का ये कहना था कि जो पॉलिसी बनती है वो अपर लेवल के जो लीडर होते हैं वही पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो तीसरी बैठक होगी तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण। दूसरी आपको एक चीज़ और भी जानकारी मैं दे दूं कि चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है काजल, आप देख रहे होंगे कि परसों किस तरीके से दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में यह कहा कि भाई तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। कल जब वो राजस्थान में एक मैसिव रैली को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ भी उन्होंने चुनाव की चर्चा की। यानी कहीं ना कहीं से अब चुनावी तैयारियों में जो पार्टियाँ हैं वो जुट गई हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इंडिया यानी कि जो महागठबंधन है वो अगर सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा नहीं करता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उनके लिए फिर मुसीबतें बनेंगी। क्योंकि अब सीट शेयरिंग की जब चर्चा होगी, सीटों का जब बंटवारा हो जाएगा तो ये तय हो जाएगा कि 543 सीटों पर कौन कौन से राजनीतिक दल कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो जो राजनीतिक दल हैं वो अपने इलाके में पूरी तैयारी में फिर जुट जाएंगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग पर चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि ये भी तय कर लिया जाएगा कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें किस पार्टियों को कितनी सीटें दी जाएंगी। जी काजल। जी एस के राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद।